बहुत एक्टिव बच्ची थी, लोगों की खुशियों की नज़र हो गई। शायद हमें खुश होना नहीं आता, क्योंकि हमने जो तरीक़ेकार अपना रखे हैं खुशी के, वो ये तो नहीं है कि लोगों की जान चली जाए और अपनी खुशी हो जाए। बच्ची का नाम सानिया था और उम्र अब वो 3 साल की होने वाली थी, यानी कि मई में वो 3 साल की होती। 12 बजे से जो फायरिंग शुरू हुई वो इस दफ़ा ज़रूरत से ज़्यादा हुई। 12 से पहले से जो है ना वो पटाखे और फायरिंग का जो सिलसिला था वो शुरू हो चुका था और तकरीबन 12:30 बजे ये बात हम पे यहाँ हुई कि ये ऐसा वाक़या हो गया है। देखिए, वो रूटीन के हिसाब से जो देसी पलंग में जो झूले लटके हुए होते हैं उसी में वो सोती थी और उसी में वो सो रही थी। वहीं पर जो है ना उसको गोली आके लगी है और बाकी लोग मसरूफ़ थे अपने कामों में। चूँकि जब उसको सहन से उठाकर वापसी कमरे में शिफ्ट करने के लिए बारी आई तो उसमें फिर पता चला कि उसके सर से खून बह रहा था। फिर हम उसको लेकर 5 नंबर हॉस्पिटल गए। 5 नंबर वालों ने देखी, कंडीशन देखने के बाद फिर उसको फ़ौरन से जिना में उन्होंने रेफ़र किया। हम जिना लेके गए। जिना में उस वक्त तक हमें ये बात नहीं पता थी कि इसके सर पे गोली लगी है, सही बस सर से खून आ रहा था और वहाँ से पट्टी बांधी थी तो उन्होंने फ़ौरन से जिना के लिए रेफ़र कर दिया। जिना में जाकर उनकी ट्रीटमेंट और उसकी ट्रीटमेंट के बाद सिटी स्कैन जब हुआ तो पता चला कि सर के सेंटर में उसकी गोली लगी है और वो काफ़ी अंदर तक व्यवस्थित हो चुकी है। और उसके बाद फिर उसको साथ ही जो है उसको वेंटिलेटर पे जो है ना वो मुंतकिल किया और डॉक्टर मुसलसल ये कह रहे थे कि अब ये होश में आए तो फिर हम इसका ऑपरेशन करें और इसकी बुलेट निकालें, लेकिन बदकिस्मती से वो जानवर ना हो सके। अनफॉर्चुनेटली सबको पता है कि खुली जगहों पर नहीं होना, लेकिन गफलत इंसान से हो ही जाती है। इंसान खता का पुतला है। उस बच्ची की आई हुई थी, उसके साथ 2 बच्चे और वहाँ उस सहन में सो रहे थे। वो उससे पहले अंदर आ गए। कुदरत ने उनको ये मौका दिया। कुदरत ने इस बच्ची को ये मौका नहीं दिया कि ये अंदर आ सके या किसी के जहन में आ सके कि इस बच्ची को हम अंदर लेकर आए। कज़दन उस दिन वो खुद उस झूले में जाके खुद सोई है। ये बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है। वो बच्ची इकलौती बच्ची थी और शादी के काफ़ी अरसे के बाद हुई थी, तो एक ये भी एक फैक्टर था जो वो बहुत ज़्यादा गम से निढाल हुए मैं। और फिर चूँकि वो सामने ही रहती थी तो यहाँ ननियाल से भी उसका जो है ना बड़ा अटैचमेंट था और वो यहाँ पर मेरे वालिदैन के साथ जो है ना, यानी कि जो नाना नानी के पास, उसके साथ अटैचमेंट बहुत ज़्यादा थी उसकी। और वो हर थोड़ी देर के बाद या तो वहाँ या यहाँ, या तो वहाँ या तो यहाँ, वो यहाँ पर रहती थी। ये बहुत बड़ा लॉस हो गया है। इसको हज़म करना ज़ाहिर सी बात है, अल्लाह ताला सब्र तो देता ही है। इससे पहले भी लोग आए और चले गए, लेकिन इसको बर्दाश्त करना खासा मुश्किल है। इससे पहले हम खबरों में देखते थे, उस वक्त शायद इतना दुख का अंदाज़ा नहीं था, लेकिन आज जब खुद खबर बने तो इस बात का अंदाज़ा हुआ कि कितना तकलीफ दे मरहल होते हैं इस चीज़ को हज़म करना और अपने हाथों से अपने फूल को सुपुर्द खाक करना। मुझे नहीं पता कि आपको हवाई फायरिंग करके क्या तस्कीन मिलती है, क्या खुशी मिलती है, जिसका नतीजा कुछ नहीं मिलना। लेकिन वही बात कि जब अगर आप में इल्म व शऊर हो किसी भी चीज़ के इस्तेमाल का, हमें सिखाया ही नहीं जाता कि हमें खुश कैसे होना है। हमारी तरबियत में शामिल नहीं है कि हमें खुश कैसे होना है। हमारी हम खुशी का इजहार करने के लिए या तो मोटरसाइकिल से सलेंसर निकाल देते हैं, या हवाई फायरिंग करते हैं, या हुल्लड़बाजी करते हैं, या पटाखे चलाते हैं। तो ये तो अल्लाह ताला ने हमें अक्ल व शऊर दे रखा है, इसका इस्तेमाल हमें करना चाहिए। हमारे माशरे से अब जज़ा और सज़ा का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया। जब तक हम लोगों को सज़ा नहीं देंगे तब तक ये जराइम कम नहीं होंगे, जब तक ये चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी। तो कुछ ले दे के छोड़ने से बेहतर है कि जो सज़ा बनती है कानून ने पाकिस्तान के मुताबिक वो उनको ज़रूर दें, अगर वो रंगे हाथों पकड़े गए हैं। हम देखने वालों से और जो लोग भी अहबाब दोस्त हैं उनसे यही करेंगे कि दुआ करें और आपस में बैठ के जब गैदरिंग में हम बैठते हैं तो उसमें भी ये चीज़ें डिस्कस करनी चाहिए कि जो चीज़ें जो आज़ादी किसी दूसरे की आज़ादी को हिट करे उस आज़ादी का कोई फ़ायदा नहीं। आज़ादी वही अच्छी कि जिस आज़ादी से किसी को हिट ना हो, कोई गम का शिकार ना हो।